हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ में पढ़ेंगे और जो भी टेबल्स होंगी उनको फिल करेंगे कि इस चैप्टर की सेकंड चैप्टर है जो 7th क्लास का, उसका नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो जितने भी सब्सटेंस हमारे आसपास हैं उनके बारे में हम जानेंगे, कौन से सब्सटेंस एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं, कौन से न्यूट्रल हैं। और आपके लिए ये भी नया है कि एसिड क्या है, बेस क्या है और न्यूट्रल सब्सटेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 28 फरवरी को द स्कूल होस्टेड ए साइंस फेयर। तो 28 फरवरी को जो स्कूल ने है साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया टू सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे। तो 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को क्यों होता है नेशनल साइंस डे? क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है साइंटिस्ट का जिसका नाम है सीवी रमन। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक चीज़ डिस्कवर की थी जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। अब ये स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब होता है जब लाइट किसी पार्टिकल, मान लेते हैं ये एक पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल है, जब लाइट इस पार्टिकल से टकराती है तो लाइट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है ना। समंदर का रंग भी हमें, जो समंदर का पानी है उसका रंग कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। तो वो जो रीजन है उसका वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। तो इसकी वजह से जो सीवी रमन है उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था और इस वजह से हम नेशनल साइंस डे उनके जन्मदिन यानी 28 फरवरी को मनाते हैं। एट द गेट, गेट के ऊपर सिबलिंग्स अश्विन एंड कीर्ति, दो सिबलिंग्स हैं अश्विन और कीर्ति, वर ग्रीटेड विद ए वाइट शीट ऑफ पेपर, उनको दी गई एक वाइट शीट ऑफ पेपर। दे वर क्यूरियस टू नो वाई ए वाइट शीट ऑफ पेपर वाज गिवन टू देम, और वो सोच रहे थे कि हमें वाइट शीट ऑफ पेपर क्यों दी गई है, हमें वाइट पेपर क्यों दिया गया। ए फ्यू स्टेप अहेड, कुछ कदम आगे चलने के बाद, देयर वाज ए वॉलंटियर स्प्रेइंग ए लिक्विड ऑन दी शीट्स ऑफ पेपर, और कुछ कदम आगे उन्होंने देखा कि एक वॉलंटियर है जो इन शीट्स के ऊपर जो है स्प्रे कर रहा है किसी लिक्विड को, कोई लिक्विड छिड़क रहा है उस शीट के ऊपर। द सिबलिंग ऑल्सो गॉट देयर वाइट शीट स्प्रेड, तो उनकी शीट्स के ऊपर भी उसने क्या किया, लिक्विड स्प्रे किया। टू देयर सरप्राइज, और उन्होंने आश्चर्य हुआ, वो सरप्राइज हो गए। द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस appeared on the papers of the moment paper was sprayed, लिक्विड वाज स्प्रेड। जिस टाइम लिक्विड स्प्रे हुआ उसी टाइम जो है क्या लिखा हुआ आया, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस एकदम से लिखा हुआ आ गया उस शीट के ऊपर। दे वर एक्साइटेड एंड ईगर टू नो हाउ दिस हैपेंड एंड द रीजन बिहाइंड इट, तो उन्होंने क्या किया भाई, एक्साइट हो गए वो कि किस रीज़न की वजह से जो है ये एकदम से वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस जो है वो लिखा हुआ आया। तो ये देखो, ये है कौन, कीर्ति और अश्विन, और ये है एक वॉलंटियर स्टूडेंट। उसने क्या किया, लिक्विड स्प्रे किया, और जैसे ही लिक्विड स्प्रे किया तो ये जो खाली शीट थी उसके ऊपर लिखा आया वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, है ना। और ये हैं जो सीवी रमन की फ़ोटो यहाँ पे लगाई हुई है इन्होंने, ये जो है साइंटिस्ट हैं सीवी रमन। नेशनल साइंस डे जिनकी बर्थ डेट पर हम मनाते हैं, कब, 28 फरवरी को। क्यों मनाते हैं वो मैंने बता दिया, क्योंकि इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, रमन इफेक्ट की खोज की थी, या जिनको बोलते हैं रमन स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग की खोज इन्होंने की थी। अब देयर क्यूरियोसिटी वाज पार्टली सेटिस्फाइड एट द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस, उनकी क्यूरियोसिटी को जो है सेटिस्फाई कहाँ पे हुआ भाई, अलग अलग स्टॉल लगाए जाते हैं, जैसे ये अंदर दिखाई दे रहे हैं, इसको ये एक स्टॉल है, ये एक स्टॉल है, ये एक स्टॉल है, ये एक स्टॉल है। तो उनकी क्यूरियोसिटी कहाँ पे शांत हुई, कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस वाले स्टॉल पे। वहाँ पे क्या हुआ, दे सो मैनी एक्टिविटीज शोइंग कलर चेंजेस ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, वहाँ पे दिखा रहे थे कि अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग चीज़ें मिलाने से जो है उनके कलर जो है चेंज हो जाते हैं। दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज चेंजेस फर्दर, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इन चेंजेस को, हम इन बदलावों को और जानेंगे और देखेंगे। लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर, तो चलिए उनके साथ हम भी सीखते हैं।
तो फर्स्ट है हमारा एक्टिविटी है एक नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी। जो नेचर है, जो प्रकृति है, वही हमारी साइंस लेबोरेटरी है। लिटमस एज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब जो हमें कुछ दिखाता है, हमें दिशा सूचना देता है दिशा की, है ना। तो इंडिकेट करता है, वो डायरेक्शन देता है। तो क्या डायरेक्शन देता है और वो कौन है? लिटमस है। तो क्या होता है लिटमस, वो भी देखेंगे। कोलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस, लाइम वाटर, टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एंड साल्ट सॉल्यूशन। तो ये सारे सॉल्यूशंस हमने इकट्ठा कर लेने हैं। टेक ए स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इनटू स्मॉल पीसीस। एक लिटमस पेपर लेना है ब्लू रंग का और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, जैसे ये यहाँ पे किए हुए हैं। स्प्रेड दीज पीसीज ऑन ए क्लीन ड्राई वाइट टाइल, और ये हमने स्प्रेड कर लिए यहाँ पे। यूजिंग ए ड्रॉपर पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल 1 by 1 ऑन दीज लिटमस पेपर पीसीज एज शोन इन द फिगर। तो एक एक करके जो है, ये जो सारे सैंपल हमने इकट्ठा किए थे, इनकी एक एक बूंद जो है वो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालनी है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर? क्या आपने कुछ कलर चेंज देखा? तो अगर देखा है तो उसको आप रिकॉर्ड करें, उसको लिख लें। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद पीसीज ऑफ रेड लिटमस पेपर एज शोन इन द फिगर। तो ये जो रेड लिटमस पेपर है उसके भी छोटे छोटे पीसीज कर लिए, और जो भी सॉल्यूशन हमारे पास थे उनमें से एक एक बूंद जो है इसके ऊपर अलग अलग पीसीज पे डाल के हमने देख ली। और जैसे ही कलर चेंज होता है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे ये जो कलर चेंज हुआ, यहाँ पे ब्लू हो गया और इसका कलर यहाँ पे रेड हो गया, तो इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। समझ में आई बात? तो जैसे ही हमने रिकॉर्ड किया तो ये टेबल मैंने आपके लिए फिल कर दी है कि लेमन जूस जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को कर देता है रेड, और रेड लिटमस पेपर को कुछ नहीं करता, यानी वो रेड ही रह जाता है। अगर हम सोप सॉल्यूशन की बात करें तो वो ब्लू लिटमस पेपर को कर देता है ब्लू, यानी कलर चेंज नहीं होता, लेकिन वो रेड लिटमस पेपर को कर देता है ब्लू, यानी सोप सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू चेंज कर देता है। तो ऐसे हमने सभी सब्सटेंसेस को देखा कि उनमें क्या क्या चेंज होता है, किस किस सॉल्यूशन में क्या क्या चेंज होता है, यानी कौन ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, कौन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, और कौन कोई भी चेंज उसमें नहीं करता। तो ऐसे हमने देखा और देख के क्या एनालाइज किया। नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1। शॉर्ट द सैंपल्स इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में सैंपल्स को हमने डिवाइड कर लेना है। ग्रुप ए विद सैंपल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, वो जिसने ब्लू को रेड कर दिया। सैंपल बी में हमने देना है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, और सैंपल सी में जिन्होंने कोई चेंज नहीं किया। ऐसे हमने ग्रुप बना लिए, जो ब्लू को रेड कर देते हैं, जो रेड को ब्लू कर देते हैं, और जो कोई चेंज नहीं करते। और ये भी टेबल मैंने आपके लिए फिल कर दी है। तो वो जो रेड कर देते हैं लिटमस को, ये लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और ये कोई चेंज नहीं करते। तो कौन कौन है? लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड पाउडर, विनेगर, ये तो कर देते हैं रेड। अब जो ब्लू करते हैं वो है सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, वॉशिंग सोडा, ये ब्लू कर देते हैं लिटमस पेपर को। अब ये सभी आपको पता होगा, बेकिंग सोडा क्या है, वॉशिंग पाउडर क्या है, सोप सॉल्यूशन क्या है, लेकिन ये लाइम क्या होता है ये आपको नहीं पता। तो लाइम एक बार देख लेते हैं क्या है। हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। डू नॉट कन्फ्यूज लाइम वाटर विद वर्ड लाइम। लाइम के साथ कन्फ्यूज ना करें इसको। विच इज़ ए फ्रूट सिमिलर टू लेमन। लाइम जो है एक फ्रूट होता है लेमन यानी नींबू जैसा। तो लाइम वाटर जो है वो क्या है? वो एक सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम एक एलिमेंट है और उसका हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है CaOH ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इस सब्सटेंस को, इस केमिकल सब्सटेंस को वाटर में मिलाते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसको बोलेंगे लाइम वाटर। समझ में आई? कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम, यानी चुनना कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर। और ये प्रिपेयर किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं आप इसको लेके आएंगे, सॉरी यही सोल्यूशन होता है जिसको लाइम वाटर बोलते हैं।
गड़बड़ हो गया यहाँ पे। CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब हम इसको वाटर में मिलाते हैं तब ये सॉल्यूशन बनता है CaOH ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, है ना। यानी कि CaO को मिलाएंगे हम H2O में, वाटर में, और जिससे हमें मिलेगा CaOH ट्वाइस, और इसको हमने बोल दिया क्या, लाइम वाटर। अब समझ में आया लाइम वाटर क्या होता है। अब ये जो थर्ड ग्रुप है हमारा, जिसमें ग्रुप C है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी टैप वाटर ने ना तो रेड लिटमस को चेंज किया ना ही ब्लू लिटमस को चेंज किया। सिमिलरली शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन। तो ये जो ग्रुप A है इसको हम बोलते हैं एसिड, यानी जो लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ब्लू को। और इसको हम बोलते हैं बेस, वो सॉल्यूशन जो लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल बोले तो साल्ट, इसको बोलते हैं साल्ट, साल्ट या फिर न्यूट्रल, यानी जो कुछ नहीं करता, कोई चेंज नहीं करता। तो बेस इज फॉर ब्लू, ये हमेशा याद रखना है, बेस इज फॉर ब्लू। तो बेस क्या करेगा, ब्लू करेगा। एसिड क्या करेगा, रेड करेगा। तो बेस को अगर ब्लू याद रखोगे आप, तो एसिड अपने आप याद आ जाएगा, वो रेड करेगा लिटमस पेपर को। अब क्या है, आई एम curious to know what are these red and blue litmus paper strips made of. Why do they change colors when drops of some samples are put on them? तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है और ये जो रेड लिटमस पेपर है, ये किस चीज़ के बने होते हैं वो देख लेते हैं। ये फोटो मैंने लगाई है आपके लिए, किसकी, लिटमस, लाइकन की, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, लेटस लिटमस इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन। लाइकन एक पेड़ होता है, या सॉरी एल्गी होती है, जिससे हम क्या बनाते हैं, लिटमस सॉल्यूशन बनाते हैं। इट इज़ अवेलेबल बोथ एज ए सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स नोन एज लिटमस पेपर। तो ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक तो सॉल्यूशन होता है लिटमस का, या फिर पेपर की स्ट्रिप्स होती हैं। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स। लिटमस पेपर 2 कलर्स में अवेलेबल है हमारे पास, ब्लू और रेड कलर। सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड आर एसिडिक। तो वो सब्सटेंस जो ब्लू को रेड कर देते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, लेकिन वो सब्सटेंस जो किसको, वाइल दोज टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू आर बेसिक इन नेचर। तो इसीलिए और एक और बात है, ये क्या करते हैं, हमें बताते हैं एसिड और बेस के बारे में, है ना, एसिड बेस। तो इसलिए इनको बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। किसको बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, लिटमस को बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। सम अदर सब्सटेंसेस बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर। तो और भी सब्सटेंस हैं, कैसे कैसे, नेचुरल भी और सिंथेटिक भी। नेचुरल यानी जो नेचर में मिलते हैं, जैसे ये लाइकन था, और सिंथेटिक यानी जो लैब में हम तैयार करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज। तो सिंथेटिक इंडिकेटर जो है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, वो लैब में बनाए जाते हैं। और नेचुरल का आपको पता है, ये नेचुरल इंडिकेटर हमें कहीं पे भी मिल जाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इन हायर ग्रेड्स। तो जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आप क्लास 10th में जाके। होलिस्टिक लेंस, यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लाइकन आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लाइकन है, जिसकी फ़ोटो हमने यहाँ पे भी लगाई हुई है, ये कहाँ कैसे बनता है, 2 ऑर्गेनिज्म से मिल के बनता है, एक तो फंगस और एक एल्गी। दे ग्रो ऑन रॉक्स, ट्रीज इन रीजन्स दैट अबंडेंट रेनफॉल एंड क्लीन एयर। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और हवा जो है साफ़ है, वहाँ पे पैदा होती है कौन, फंगस और एल्गी। और उन दोनों के मिलने से बनता है कौन, लाइकन। और इस लाइकन से हम क्या बनाते हैं, लिटमस सॉल्यूशन या फिर लिटमस स्ट्रिप्स। डू यू फाइंड लाइकन ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड। क्या आपके आसपास जो है वो लाइकन है, आपके जो पेड़ पौधे हैं इधर उधर, उनके ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे तो वो है लाइकन। लेट अस क्लासिफाई द सब्सटेंस सॉर्टेड ग्रुप A B C इन टेबल 2.2। अब जो हमने सब्सटेंस जो ग्रुप किए हैं A B और C में, A में थे हमारे एसिड, B में थे बेस और C में थे
न्यूट्रल। द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए सच एज लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर टर्न्ड ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, इम्प्लाइंग दैट दीज सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। तो ग्रुप ए में जो सब्सटेंस थे वो कौन से थे? एसिडिक। कौन से? लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर को जो ब्लू लिटमस पेपर को कर देते हैं रेड, है ना। द सब्सटेंसेस इन ग्रुप बी, जैसे सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर था, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन था, टर्न्ड लिटमस पेपर टू ब्लू, और उन सब्सटेंस को हमने क्या बोला? बेसिक सब्सटेंस। और ग्रुप सी में कौन से थे? जो डिड नॉट चेंज द कलर आइदर लिटमस पेपर, कोई से भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते थे, उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस। दीज सब्सटेंसेस आर सेड न्यूट्रल बिकॉज दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, इसलिए हमने उनको बोला न्यूट्रल सब्सटेंसेस, यानी वो कोई चेंज नहीं करते, वो बीच में रहते हैं, न्यूट्रल। लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर। अब आगे पढ़ते हैं भी। आर ऑल द सब्सटेंसेस इन ग्रुप ए टेबल नंबर 2.2 एडिबल, यानी खाने लायक हैं क्या वो? हैव यू एवर टेस्टेड दीज एडिबल सब्सटेंसेस, क्या आपने उनको खा के देखा है? कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट, क्या आप उनके टेस्ट को याद कर सकते हैं भी? ग्रुप ए में क्या है भी? लेमन जूस है, क्या आपने लेमन जूस को पिया है? बिल्कुल पिया है ना। यू विल फाइंड दैट ऑल दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, तो आप देखेंगे कि वो सब्सटेंस सारे के सारे कैसे हैं? सोर हैं, यानी कि खट्टे हैं। तो इसका मतलब एसिड जो है वो कैसे होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो वी कैन से दैट सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सोर टेंड टू कंटेन एसिड एंड इन एसिडिक इन नेचर। तो हम बोल सकते हैं कि जो सब्सटेंस खाने में खट्टे होते हैं वो एसिड होता है उनके अंदर। डू नॉट टेस्ट, यानी कोई भी चीज़ अगर मिल जाए तो उसको उठा के खा नहीं लेना है सीधा ऐसे ही। सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस एंड द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन दैम। तो यहाँ पे जैसे ऑरेंज दिखाया हुआ है, ऑरेंज के अंदर होता है भी सिट्रिक एसिड, अलग अलग एसिड के अलग अलग नाम होते हैं। ये हमारे पास क्या है? आंवला है, आंवले में होता है एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड। जो विटामिन सी है उसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड ही होता है। जो मैंगो है, अनरिप्ड मैंगो है ये, इसमें होता है टार्टरिक एसिड। और जो टोमेटो है, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो आपने एक नाम बार बार सुना है अभी अभी, जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, यहाँ पे भी सिट्रिक एसिड, यहाँ पे भी सिट्रिक एसिड, यहाँ पे भी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है खट्टे फ्रूट्स में, जो सोर फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सभी में एक सब्सटेंस, एक एसिड कॉमन होता है जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। ये कई बार क्वेश्चंस भी आ जाता है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, यानी सोर फ्रूट्स में कौन सा एसिड होता है। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लेमन में भाई सिंपल बात है, सिट्रिक एसिड होगा, है ना। लेमन में सिट्रिक एसिड। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, कर्ड में होता है लैक्टिक, लैक्ट LACTIC, लैक्टिक। और जहाँ पे भी वर्ड आ जाए लैक्ट, उसका मतलब वो रिलेटेड है हमेशा ही मिल्क से। लैक्टो वर्ड इज रिलेटेड टू मिल्क। तो यहाँ पे लैक्टिक यानी कर्ड किससे रिलेटेड है? मिल्क से। टैमरिंड में कौन सा होता है? टैमरिंड, T फॉर टैमरिंड और T फॉर टार्टरिक एसिड। तो इसमें होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड ये रहा यहाँ पे टार्टरिक एसिड। तो ये टार्टरिक एसिड होता है किसमें? टैमरिंड में। उसके बाद V फॉर विनेगर, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, विनेगर में एसिटिक, तो एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। तो ये एसिड्स होते हैं, इसमें हमने नाम लिख दिया। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को लेते हैं। कौन सा सब्सटेंस हमने लिया है? बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, ग्रुप बी में से। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? जैसे ही आप बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को रब करते हैं, आप देखते हैं कि वो सोपी है, स्लिपरी है। तो जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो स्लिपरी होते हैं टच करने में, है ना। और जो बेस होते हैं वो जनरली टेस्ट में होते हैं कड़वे, है ना। अगर आप साबुन को खा के देखेंगे, वैसे खा के देखना नहीं चाहिए, तो वो कैसी मिलेगी आपको? कड़वी। बट एवरीथिंग दैट
टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन बेस। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी हमें कड़वा लगता है वो क्या होता है, बेस होता है। जैसे कि करेला है ना, फॉर एग्जाम्पल गॉड इज पोजेसिज ए बिटर टेस्ट बट इज नॉट बेसिक इन नेचर। जैसे करेला जो है वो कड़वा होता है लेकिन वो बेस नहीं होता उसके अंदर। हाउ कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड्स यूजिंग एन इंडिकेटर। जो फ्लोर क्लीन करने वाला लिक्विड होता है उसका कैसे हम टेस्ट करेंगे, तो कैसे टेस्ट करोगे, लिटमस पेपर पे उसको डाल के देखोगे और अगर कलर चेंज हो जाता है, ब्लू हो जाता है, रेड, तो वो क्या है, बेस है उसके अंदर, है ना। सिंपल है। इफ़ लिटमस इज़ नॉट अवेलेबल, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है कि अगर लिटमस अवेलेबल नहीं हो, आर देयर एनी अदर नेचुरल सब्सटेंस दैट कैन सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर। अगर हमारे पास लिटमस ही ना हो तो हम किस सब्सटेंस का यूज़ करेंगे उसको देखने के लिए कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। तो वहाँ पे काम आती हैं नेचुरल चीज़ें, और नेचुरल में भी हमारे पास क्या है, रेड रोज़ इंडिकेटर, यानी गुलाब के फूल से हम बना सकते हैं इंडिकेटर। तो कैसे बना सकते हैं, सिंपली कुछ नहीं करना, आपने पंखुड़ियाँ लेनी है फ्लावर की और उनको क्या कर लेना है, एक मुट्ठी भर के ले लेना है, मान लेते हैं। उनको हम क्रश कर देंगे यानी कूट लेंगे थोड़ी बहुत, और फिर गिलास में डाल देंगे, पानी के गिलास में उनको डाल लेंगे और हॉट वाटर उसके अंदर हम डाल देंगे गिलास में, और फिर हम उसको छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। ऐसे ही इस गिलास को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और बाद में हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे, तो वो हमारा जो एसिड बेस इंडिकेटर है वो तैयार हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है किसके साथ, रोज़ के साथ, रोज़ जो फ्लावर है उसका इंडिकेटर हमारा तैयार हो गया है, रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब जिसको किसी चीज़ से निकाला गया है, तो इसको किसी चीज़ से निकाला गया है, रोज से, रोज के जो पीटल्स हैं उनसे निकाला है। प्लेस 10 to 15 ड्रॉप्स ऑफ द प्रिपेयर्ड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ द 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल। अब हमने क्या करना है, टेस्ट करके देखना है अलग अलग सॉल्यूशंस को। तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली जिनमें हमने डाल दिया रेड रोज इंडिकेटर, इसमें डाल दिया। अब रेड रोज इंडिकेटर तो हमने डाल दिया, अब क्या करना है, जो सॉल्यूशंस हमने बनाए थे, जो अलग अलग सॉल्यूशंस बनाए थे उनको भी इसके अंदर डालना है। एक सॉल्यूशंस को डाल दिया मान लेते हैं इन दोनों में, तो देखना है किसने कलर चेंज किया है। तो ऐड 20-30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब ए में हमने डाला लेमन जूस और बी में हमने डाला सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन डाला है बी में और इसमें डाला है लेमन जूस का सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। और सोप कैसी होती है, सोप होती है बेसिक इन नेचर, अभी अभी हमने पढ़ा है सोप इज़ बेस। और लेमन खट्टा है तो ये क्या है, एसिड है, एसिड है इसके अंदर। तो यानी कि बेस में जो रेड रोज़ है वो अपना कलर चेंज कर देता है और कैसा कर लेता है, ग्रीन कर लेता है। रिपीट द सेम विद अदर सैम्पल्स। तो अलग अलग सैम्पल्स को हमने बार बार अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ऐसे टेस्ट कर लेना है, और जैसे ही हम टेस्ट करेंगे हम पाएंगे कि लेमन जूस जो है वो कैसा ही रहता है, अभी रेड कलर का ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो एसिड है। और जो सोप सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, वो ग्रीन हो जाता है, यानी कि वो क्या है, बेस है। तो ऐसे करते करते जितने भी सब्सटेंस हमने लिखे थे वो सारे आप ऐड कर सकते हैं और एक टेबल बनेगी जो ये है। ऐसी ऐसी टेबल जो है वो बन जाएगी जिसको आप आसानी से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ये टेबल बनी, जैसे इसमें क्या दिखाया हुआ है कि लेमन जूस कैसा था, रेड था तो एसिडिक, और जो ग्रीन है वो सारे बेसिक हैं। इसके अंदर जितने भी ग्रीन हैं वो सारे बेसिक हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और अपनी कॉपी में आराम से लिख सकते हैं। चलो अब हम इसको साइड में करते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन। आपकी जो ऑब्जर्वेशन हैं उसको अपने क्लास के साथ आप डिस्कस करेंगे। आर द सैम्पल्स और डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर। ग्रुप ए में कैसे फ्लावर जो है चेंज करते हैं कलर को, ग्रुप बी वाले जो हैं वो कैसे कलर को चेंज करते हैं, और ग्रुप सी वाले वो कैसे कलर को चेंज करते हैं या नहीं करते।
From the above activity, we can conclude that the red rose extract can also be used to test nature of the substances. तो हम क्या कर सकते हैं, जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उसको भी यूज कर सकते हैं नेचर जानने के लिए सब्सटेंसेस का, है ना। तो इसीलिए वो भी क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है। रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम टू रेड इन कलर इन एसिडिक एंड ग्रीन इन बेसिक। तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो रेड कलर का होता है एसिडिक में और ग्रीन कलर का होता है बेसिक में, जो कि हमने टेबल में देख लिया। अब क्या है, कैन यू नाउ फील द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, टेबल नंबर 2.3 जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है ना। वी आर श्योर दैट you will be excited about the above results. You may repeat the process of preparing extract and testing substance with some vegetables. अलग अलग इंडिकेटर हो सकते हैं, अलग अलग फ्रूट आप ले सकते हैं, उनके आप रस निकाल के, फ्लावर्स ले सकते हैं उनका आप रस निकाल सकते हैं, जैसे बीट रूट हो गया, है ना, पर्पल कैबेज है, उसके बाद टर्मरिक है, उसके बाद इंडियन ब्लैकबेरी है यानी जामुन है, इनके रस निकाल के आप टेस्ट कर सकते हैं क्या वो एसिड बेस इंडिकेटर हैं या नहीं है, क्या वो इंडिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब एक फैक्ट क्या है, एक फ्लावर होता है हाइड्रेंजिया का, हाइड्रेंजिया फ्लावर, ये क्या करता है भाई, कहाँ पे होता है, पहली बात तो ये होता है हाइड्रेंजिया फ्लावर हिमालयन रीजन, यानी कि जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है जो वहाँ पे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हमारा जो इंडिया है, ये इंडिया है हमारा, इस साइड का जो रीजन है यहाँ पे होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये। तो इसको क्या होता है, इसको जब ये एसिडिक सॉइल होता है तो इसका अलग कलर होता है, यानी कि सॉइल जो है मिट्टी का नेचर भी एसिडिक हो सकता है और बेसिक हो सकता है। तो जब मिट्टी का नेचर एसिडिक होता है तो तब इसका कलर अलग होता है, और जब बेसिक होता है मिट्टी का नेचर तो अलग कलर होता है, यानी ये मिट्टी के नेचर के हिसाब से, सॉइल के नेचर के हिसाब से अपना कलर जो है चेंज कर देता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। तो अब हम नया इंडिकेटर टेस्ट करेंगे जो है क्या, टर्मरिक। तो आपने क्या करना है, हल्दी लेनी है, आपके किचन में मिल जाएगी आपको, ऐड ए लिटिल वाटर टू मेक ए पेस्ट, और पेस्ट बना लेना है उसका। अब उस पेस्ट को आपने अलग अलग स्ट्रिप्स पे लगा देना है, जैसे ये इसने लगा दिया यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिप पे। टेक आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई, अब इन स्ट्रिप्स को सुखा देना है आपको और कट करके रख लेना है छोटे छोटे पीसीज में, है ना। कट दिस येलो इनटू द टाइनी स्ट्रिप्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, बिल्कुल टेस्ट करेंगे हम। यूजिंग ए ड्रॉपर पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच सैम्पल यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1। तो जितने भी हमने सैम्पल लिए थे अलग अलग सॉल्यूशंस के, उनको एक एक करके टेस्ट करना है, और ये टेबल आगे तक आपने बनानी है खुद से ही और फिल कर देनी है। तो क्या हमने टेबल फिल कर ली, बिल्कुल हमने टेबल फिल कर ली है, और ये रही आपकी टेबल। जैसे ही आप देखोगे कि अलग अलग सब्सटेंस जो है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंस, जैसे लेमन जूस है। अब लेमन जूस का क्या होता है, यहाँ पे लेमन जूस जो है वो येलो ही रहता है। उसके बाद सोप सॉल्यूशन वो रेड हो जाता है, आंवला जूस येलो, ये सारे येलो, ये बेकिंग सोडा रेड हो जाता है। तो आपने देखा क्या इसमें कि जो रेड हो गया, यानी कि जो हमारी हल्दी है, हल्दी का कलर येलो होता है, लेकिन येलो से जो रेड हुआ है वो हुआ है सिर्फ बेस में। ये भी क्या है, बेस है, ये भी क्या है, बेस है। तो जितने भी बेस हैं वहाँ पे हल्दी का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन बाकी सब में हल्दी का कलर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, क्या सभी सैंपल चेंज कर देते हैं कलर को, तो नहीं करते हैं। ग्रुप द सेम सैंपल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, तो उनका ग्रुप बनाओ जो चेंज नहीं करते हैं। कंपेयर दैम विद ग्रुप ए एंड बी एंड सी, तो उनके साथ आप कर सकते हैं उसको कंपेयर। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंस, क्या एसिडिक सब्सटेंस के लिए जो टर्मरिक पेपर है वो यूज हो सकता है, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी हमने देखा एसिड में जब हम टर्मरिक पाउडर या टर्मरिक सॉल्यूशन को डालते हैं तो उसका कलर रहता है कैसा, येलो, ये लो भैया, येलो ही रहता है। तो येलो ही रहेगा,
तो कलर चेंज नहीं हुआ। कलर चेंज नहीं हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा वो एसिड है या न्यूट्रल है ना? क्योंकि न्यूट्रल में भी हल्दी का कलर येलो ही रहता है और एसिड में भी हल्दी का कलर येलो ही रहता है। तो अगर कोई सब्सटेंस डालने पे येलो ही कलर रहेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो एसिड था या न्यूट्रल था। तो इसलिए एसिड के टेस्ट के लिए जो टर्मरिक पाउडर है वो यूज़ नहीं हो सकता, बेस के लिए यूज़ हो सकता है। आई गोट ए करी स्टेन ऑन माई शर्ट ऑन अप्लाइंग सोप इट चेंज्ड कलर, है ना? यही रीज़न है, जब आप मान लेते हैं हल्दी का दाग लगा हुआ है आपके कपड़े पे और उस पर जब साबुन लगाई जाती है तो वो थोड़ा सा रेडिश हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है वो। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि सोप में क्या होता है, बेस होता है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके बेस पे वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंस। तो जो टर्मरिक सॉल्यूशन है वो टेस्ट हो सकता है किसके लिए? बेसिक सब्सटेंस का टेस्ट के लिए हम टर्मरिक पेपर को यूज़ कर सकते हैं। इट कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस। वो जो है एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस के बीच जो डिफरेंस है उसको नहीं बता सकता। अब फैक्ट क्या है भाई? गोल्डन स्पाइस क्यों बोलते हैं टर्मरिक को? टर्मरिक इज ए मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली। तो जिंजर जो अदरक है उस फैमिली का मेंबर है टर्मरिक, जिसको इंडिया में और अदर कंट्रीज में ग्रो किया जाता है। ए कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, इट इज़ बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड टेस्ट एंड कलर प्रोवाइडेड टू द फूड। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, ऐसा ही नहीं है सिर्फ येलो कलर देने के लिए होता है। इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, टर्मरिक इज कंसीडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट एंड इज कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़। तो जो है इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, ऐसे ही नहीं इसको यूज़ किया जाता। कभी आप सोचो हल्दी जो है फूड में सिर्फ येलो कलर लाने के लिए यूज़ की जाती है, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आगे क्या किया भाई हमने? अश्विन क्रिएटेड ए ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रैटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। तो अर्जुन ने क्या किया भाई? एक ग्रैटिट्यूड कार्ड को प्रिपेयर किया। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन द वाइट पेपर एंड ड्राइड इट। उसने क्या किया? पेपर पे टर्मरिक पाउडर लगा दिया और उसको सुखा दिया। ही रोट हीज विशेज इन टीचर्स मदर टंग यानी ओडिया। उसकी जो मदर टंग थी, किसकी मदर टंग? टीचर की मदर टंग, टीचर्स मदर यानी जो उसके अध्यापक थे उनकी जो माता जी हैं वो ओडिया लैंग्वेज बोलती थी। ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन, किसी एक सॉल्यूशन से उसने ड्राई पेपर पे लिख दिया। विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। तो कौन सा सॉल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं? तो बेसिक सॉल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन ही क्या करता है? कलर चेंज करता है टर्मरिक में। हिज टीचर अपलोडेड हिज क्रिएटिविटी यूजिंग दिस कंसेप्ट। तो जो है उसको टीचर को बहुत खुशी हुई इसकी। आर देयर एनी सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होंगे जिनकी क्या है? स्मेल चेंज हो जाती है, खुशबू जिनकी चेंज हो जाती है। किसकी वजह से? एसिड की वजह से या फिर बेस की वजह से। तो वो सब्सटेंस भी हम टेस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। उनको क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो हमारे पास 3 इंडिकेटर हो गए। एक तो हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर, एक हमने पढ़ा है सिंथेटिक इंडिकेटर जिसको हम लैब में तैयार करते हैं, एक हमारे पास ये आ गया ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में मिलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम लैब में तैयार करते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जिनकी ऑर्डर चेंज हो जाता है, जिनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे है टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन ए कंटेनर अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ एंड फिल्टर पेपर। तो आपको क्या करना है? जो अनियन है उसको पतले पतले हिस्सों में काटना है और उसको एक कंटेनर में बंद कर देना है। किसके साथ? कॉटन क्लॉथ के साथ और या फिर फिल्टर पेपर के साथ, जो भी आपको मिले। टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट, और उसको छोड़ देना है रात के लिए। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ एंड फिल्टर पेपर स्ट्रिप फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर। अब जो कंटेनर में हमने कॉटन और फिल्टर पेपर छोड़ा था उनको बाहर निकालना है और उनको उनकी स्मेल देखनी है कि कैसी है। उसके बाद कीप दैम ऑन ए क्लीन सरफेस, पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक वाटर ऑन one strip and a few drops of baking soda solution on other. Allow
द ड्रॉप्स टू स्प्रेड द स्ट्रिप्स। तो अब क्या करना है, जो डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस थे हमारे पास उनको ड्रॉप करना है उस फिल्टर पेपर या कॉटन के ऊपर, और फिर से दोबारा से उनकी स्मेल को चेक करना है कि क्या उनमें चेंज आया। तो जो चेंज आता है उनमें वो आपने नोटिस करना है कि टैमरिंड वाटर वाले में क्या चेंज आया है, और बेकिंग सोडा जिस पे हमने डाला है उसमें क्या चेंज आया है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको नोट कर लेंगे हम। सिमिलरली टेस्ट चेंज द ऑर्डर ऑफ अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस। तो हम ऐसे जो है ऑर्डर चेक कर सकते हैं एसिड और बेसिस का, कि कैसे कैसे जो है ऑनियन में फ्लेवर चेंज हो जाता है उनका। ये कौन है भाई, नो ए साइंटिस्ट। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय यानी पी.सी. रे इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ये हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ही अर्नड ए डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री, इन्होंने पीएचडी की थी केमिस्ट्री में, कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से। रिटर्न टू इंडिया, फिर वापस आए। ही कंट्रीब्यूटेड टू एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, और इन्होंने रिसर्च स्टार्ट की इंडिया में और उसको आगे तक ले गए। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, यानी इन्होंने दवाइयों की जो है वो कंपनी स्टार्ट की 1901 में। ही वॉज ए पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशन थ्रू हिज राइटिंग्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट। तो इन्होंने किसके बारे में भी लिखा, जो पुराने इंडियन साइंटिस्ट थे उनके बारे में भी इन्होंने लिखा। रे ए सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ द मदर टंग, और इन्होंने इम्पोर्टेंस बताई किसकी, मदर टंग की। जैसे हम अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे मैं हरियाणवी में बोलता हूँ ज़्यादातर, तो उसकी इम्पोर्टेंस इन्होंने बताई। व्हाट हैपन्स व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंस। अब ये मेन पार्ट है हमारे चैप्टर का और इंटरेस्टिंग सा भी है। भी एसिड और अगर बेस दोनों की लड़ाई हो जाए तो जीतेगा कौन, है ना, तो कोई नहीं जीतेगा, ये बात है। टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस, लेमन जूस लेना है आपने टेस्ट ट्यूब में, 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और वाटर को लेना है। ऐड ए ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन, और उसमें ब्लू लिटमस सोल्यूशन को ऐड कर देना है। और जैसे ही आप लेमन जूस में ब्लू लिटमस सोल्यूशन को ऐड करोगे तो बताओ उसका कलर कैसा हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका कलर हो जाएगा रेड। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज, यस बिल्कुल कलर चेंज हुआ है, हमारा जो कलर हो गया है वो रेड हो गया है ब्लू से। स्लोली ऐड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर, अब इसमें बोल रहा है कि लाइम वाटर को ऐड कर दें। अब इसमें हम लाइम वाटर को ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे से, और जैसे ही हम लाइम वाटर को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का जो कलर है वापस से ब्लू होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं। इज देयर एनी चेंज इन द कलर, बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है जैसे ही आप लाइम वाटर ऐड करते हैं। ए स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू, तो पूरा का पूरा जो है वो ब्लू हो जाएगा। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सॉल्यूशन, फिर से उसमें क्या डालने की कोशिश करें आप, लेमन जूस। कैन यू प्रेडिक्ट, तो फिर से क्या हो जाएगा वो, फिर से रेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या आ गया है, एसिड आ गया है फिर से, है ना। तो जब बेस आता है तो वो ब्लू हो जाता है, और जब एसिड आता है तो वो वापस से रेड हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ ये देखना है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या हुआ था, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सोल्यूशन, जब हमने ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर लेमन जूस डाला तो क्या हुआ, द कलर ऑफ द सोल्यूशन टर्न्स रेड, तो वो रेड हो गया क्योंकि ये क्या है, एसिड है ना। लेमन जूस इज एसिड, और एसिड में जो लिटमस पेपर जो है, ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सोल्यूशन जो है उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। अभी तक तो ये हुआ था, लेकिन व्हेन द लाइम वाटर इज एडिड, जब हमने लाइम वाटर को ऐड किया, इज एडिड टू द टेस्ट ट्यूब, द कलर ऑफ द सोल्यूशन इवेंचुअली चेंजेस टू फ्रॉम रेड टू ब्लू, उसका वापस से कलर ब्लू हो जाता है। This shows that solution test the solution test tube is no longer acidic, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे एसिड खत्म हो चुका है। लाइम वाटर हैज़ न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, तो लाइम वाटर ने जो इफेक्ट है एसिड का उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो व्हेन द सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन है, व्हेन द सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद द सोल्यूशन ऑफ सफिशिएंट बेस, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic, हम पाते हैं कि जो सॉल्यूशन बनेगा ना तो वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या क्या मिलता है हमें, साल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और हीट भी रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन है एसिड और बेस मिलके बनाते हैं साल्ट, वाटर एंड हीट। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके ऊपर बेस है। तो कौन से एग्जांपल हैं हम देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें न्यूट्रलाइजेशन कैसे कैसे होती है। तो कीर्ति वॉज ऑब्जर्विंग ए बटरफ्लाई इन द गार्डन विद हर हैंड रेस्टिंग ऑन ए ट्री ट्रंक। तो जो तना है उसके ऊपर उसका हाथ था, ये देखो ऐसे, और यहाँ पे किसी ने आके काट लिया। किसने आके काट लिया, रेड एंड बाइट हर, जो चींटी होती है लाल, उसने काट लिया उसको। लिविंग हर स्किन रेड विद स्टिंजिंग पेन, तो वहाँ पे पेन शुरू हो गया। हर ब्रदर हेल्प हर बाय अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, तो उसने वहाँ पे क्या अप्लाई किया, मॉइस्ट बेकिंग सोडा अप्लाई किया, क्योंकि जो बाइट होती है और तभी उसको आराम हो गया। क्यों, क्योंकि जो बाइट होती है इंसेक्ट की या जो चींटी होती है उसकी, उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड होता है उसमें जो वो हमारी स्किन में छोड़ देती है। तो अगर एसिड है तो हम उस पर लगाएंगे बेस। बेस क्या होता है, बेकिंग सोडा। और जैसे ही हम उस पर बेस लगाएंगे तो वो उसको कर देगा न्यूट्रलाइज, यानी वो उसको ख़त्म कर देगा एसिड का इफेक्ट। वट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट एंट बाइट्स इन योर रीजन। कई बार हम आयरन भी उस पर रब करते हैं, तो आयरन भी जो है सेम ही काम करता है। लोहा जब हम रगड़ते हैं अगर कुछ काट ले तो वो भी सेम ही काम करता है, जो कि आप समझेंगे कि ये कैसे काम करता है किस क्लास में, 10th क्लास में ऑब्वियसली। अब यहाँ पे क्या है, फार्मर क्या करते हैं भाई, ऑन फार्मर्स पोर्टल एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्म ए क्वेरी फ्रॉम द फार्मर, माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली। तो मेरे जो प्लांट्स हैं, एक फार्मर बताता है कि वो ग्रो नहीं हो रहे हैं। आफ्टर ए डिटेल डिस्कशन इट वाज फाउंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज करना जो है फर्टिलाइजर का, वो सॉइल के लिए अच्छा नहीं होता है ना। तो वो उसकी वजह से जो सॉइल है वो कैसी हो गई है, एसिडिक हो गई है। तो आप क्या करोगे इसमें, आप डालोगे इसमें बेस। तो क्या डालेंगे हम उसमें, लाइम डालेंगे, है ना। एसिडिक है तो उसमें लाइम डालेंगे, विच इज ए बेस। और वो क्या होएगा उसका ट्रीटमेंट, यानी कि वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड न्यूट्रलाइज बेस, और उसकी जो सॉइल है वो ठीक हो जाएगी, है ना। इफ़ द सॉइल इज बेसिक, लेकिन अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें हम क्या डालेंगे, फिर हम उसमें एसिड डालेंगे। लेकिन एसिड ऐसे नहीं आता है ना, जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो रिलीज करती हैं एसिड। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जैसे खाद होती है हमारी, मैन्योर है, उसको डाल देंगे और वही क्या कर देगी, इसको न्यूट्रलाइज कर देगी। आगे क्या है, समटाइम द सॉइल में भी न्यूट्रल, समटाइम सॉइल न्यूट्रल होती है और हमें चाहिए एसिडिक सॉइल, तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे। लेकिन सॉइल न्यूट्रल है, हमें चाहिए बेसिक सॉइल, तो आप क्या डाल देंगे, लाइम डाल देंगे। इसमें आप डालेंगे ऑर्गेनिक और इसमें आप डालेंगे लाइम। समझ में आया। उसके बाद सॉल्यूशन थर्ड है, अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर स्टेज नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया, ही शेयर्ड विद हिम दैट फिश पॉपुलेशन इन द नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। तो अश्विन का जो फ्रेंड है गुरबीर, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है और वहाँ पे जो फिश की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है ना, व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉज फॉर दिस। तो इसका कॉज क्या हो सकता है भाई, जो फैक्ट्रीज हैं वो अनट्रीटेड एसिडिक वेस्ट जो है वो कहाँ पे डाल देती हैं, लेक में डाल देती हैं, है ना। और उससे क्या होता है, फिर मछलियाँ जो है वो मर जाती हैं। तो द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर रिलीजिंग इनटू बेस। तो इसका सोल्यूशन ये है, जो वेस्ट है फैक्ट्रीज का उसको फैक्ट्री में छोड़ने से पहले आप क्या करेंगे, उसको बेस डाल देंगे उसमें, ताकि जो एसिड का इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, है ना। लेट अस रैप अप नाउ, कैन यू एक्सप्लेन वाई द वर्ड्स वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस अपीयर्ड ऑन द अश्विन कीर्ति पेपर सीट, द लिक्विड वाज स्प्रेड ऑन देम। तो उस पर क्या हुआ होगा भाई, है ना। उस डायग्राम में भी देखने से पता चल जाता है हमें कि वहाँ पे क्या हुआ होगा। वहाँ पे उन्होंने क्या किया होगा, एक बेस लिया होगा और उसको उससे लिख दिया होगा उस पर नाम। तो हम डायग्राम के हिसाब से देखेंगे और वहाँ पे आपको मिलेगा ब्लू कलर, सॉरी येलो कलर। ये देखो इसके ऊपर इन्होंने जो स्प्रे किया है, ये स्प्रे जो किया जा रहा है ये है
येलो कलर, यानी इन्होंने एक बेस लिया, एक बेस से उसके ऊपर कुछ लिखा, यानी सोप सॉल्यूशन मान लेते हैं, सोप सॉल्यूशन से इस पेपर पे लिख दिया, और जैसे ही इन्होंने टर्मरिक पाउडर इस पर स्प्रे किया, येलो पाउडर ऐसे स्प्रे किया, तो ये रेड रेड लिखा हुआ आ गया। थैंक यू।